यदि सवाल किया जाए कि झारखंड में प्रारंभिक शिक्षा किनके जिम्मे में है, तो इसका एक ही उत्तर होगा, पिछले 20 सालों से झारखंड की प्रारंभिक शिक्षा पारा शिक्षक के जिम्मे है। पारा शिक्षक पिछले 20 सालों से मानदेय आधारित काम कर रहे हैं। इन्होंने 1000 मानदेय से काम शुरू किया था, किंतु 20 साल हो गए हैं, आज तक इन्हें वेतनमान नहीं मिला है। किंतु पारा टीचर अपने जायज वेतनमान की मांग को लेकर क्या कहते हैं, आज हम इन्हीं से सुनेंगे। हमारी मांग जायज है। एक मांग वेतनमान, एक मांग वेतनमान। अधिवक्ता का परामर्श लागू करो। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं और राजभवन के समक्ष हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है, वेतनमान। अब देखेंगे वर्तमान में ये सरकार जो है सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लेकर के आई है, जिसका विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब तमाम लोगों का बात होगी भाई कि विरोध में आप क्यों बैठे हैं नियुक्ति नियमावली का, चूँकि ये त्रुटिपूर्ण नियुक्ति नियमावली है। पूर्व में जो 2012 नियुक्ति नियमावली थी, जिसके तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी और उसी के तहत जो है मेधांक के आधार पर शिक्षकों की बहाली हुई थी और पारा शिक्षक उसी सर्टिफिकेट के जरिए 18 से 20 हज़ार पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बने थे। 2015 से लेकर के 2019 तक बहाली प्रक्रिया चली थी और 18 से 20 हज़ार हमारे शिक्षक जो थे वो सहायक शिक्षक का दर्जा उनको मिला था। हमारी भी मांग कमोबस वही है कि भैया पूर्व की जो नियुक्ति नियमावली है, उसी नियुक्ति नियमावली के आधार पर हमारा जो 50% आरक्षित सीट है, आप हमको उसी पर एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 14,000 के लगभग हमारी संख्या है और वर्तमान में झारखंड सरकार के पास 25,000 हमारे लिए सीट है। 50,000 ओवरऑल सीट है, जिसमें 50% आरक्षण के बाद 25,000 सीट जो है वो हमारे लिए है। तो हम दूसरे सीट पर आपको नहीं कह रहे हैं, हमारे सीट पर कह रहे हैं कि आप हमको हमारे सीट पर पारा शिक्षक के आरक्षित सीटों पर आप हमको एडजस्टमेंट दे दीजिए। यही डिमांड लेकर के हम लोग राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथी कल से लगातार बैठे हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग का जिला जो है हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। कल बोकारो के साथी हमारे साथ थे, आज चतरा के साथी थे, कल जो है धनबाद के साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐसे करके एक एक दिन करके 24 दिन हमारी यह कार्यक्रम चलेगी। तमाम विधायक, तमाम मंत्री हमारे मांगों पर पहल करते हुए नजर आए। उन्होंने पहल भी किया, मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को भी रखा कि नहीं, इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। ये एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल करते हैं। इन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हुए हैं। इन्होंने जो है आपका 7 अगस्त 2021 और 9 जून 2020 को जो बैठकें हुई थी, उस बैठक में इनको 2400-2800 का ग्रेड पे देने का जिक्र था। बैठक की आज भी कार्यवाही की कॉपी हम लोगों के पास है, विभाग में भी वो कॉपी उपलब्ध है। महाधिवक्ता का परामर्श, एडवोकेट जनरल, जिनके तहत जो है राज्य सरकार जो है बड़े बड़े निर्णय लेती है राज्य में, वही महाधिवक्ता, वही एडवोकेट जनरल का निर्णय हमारे पक्ष में है कि भाई जो पारा टीचर ट्रेंड एंड टेट है, उनको गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जा सकता है। हम लोग बस रिटेन में है कि 9 जून 2020 को जो सरकार से वार्ता हुई थी, उसमें भी टेट पास को वेतनमान देने का जिक्र था। इसमें साफा लिखा हुआ है कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया। इसमें देखिए आप, उपरांत टेट हो सकता है, टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक को नियोजन एवं सेवा शर्त विनिमय का निर्धारित वेतनमान समतुल मानदेय प्रदान कर सकता है, लिखा हुआ है ना। इसमें सारे पदाधिकारी अधिकारी लोग का साइन है, सारे लोग थे। के खंडेलवाल जी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। इसमें हमारे शिक्षा मंत्री भी थे, उस समय जीवित थे। उसके बाद देखिए, दूसरा चीज़ है, हमारे झारखंड के महान महाधिवक्ता जो एजी होते हैं, उनका रिटर्न में राय है कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है, जिसको आप भी साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ सकती हैं। इसमें महाधिवक्ता का रिटर्न में साइन दिया है। सारा हम लोग का मांग जायज है, बिल्कुल लीगल है। मेरा मुख्य मांग वेतनमान है और हम लोग विगत 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाकर हम लोग शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। बिहार में जो है बीपीएससी द्वारा जो है, जो वहाँ के शिक्षा मित्र थे, उन लोग को बीपीएससी में बैठने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह बोला गया कि नहीं, ये कार्यरत शिक्षक हैं, इनको बीपीएससी में नहीं बैठना है, इनकी डायरेक्ट हम बहाली करेंगे हम। तो उसी तरह मैं झारखंड सरकार से भी कहता हूँ कि हमारी भी जो बहाली है वो जेएसएससी में से न कराकर सीधा हम लोग को समायोजन का किया जाए। हम लोग
टेट पास हैं, प्रशिक्षित हैं। हम लोग सारे नॉर्म्स को पूरा करते हैं। जो एक शिक्षक का नॉर्म्स होता है उसको हम लोग सारा फुलफिल करते हैं। हम जो बहाल हैं 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत हमें टेट ली गई थी 2013 और 2016। तो फिर हम आचार्य नियुक्ति नियमावली का फॉर्म क्यों भरेंगे? हमारे सर्टिफिकेट में असिस्टेंट टीचर लिखा हुआ है। हमें सरकार को डायरेक्ट मतलब कि रूल्स बना के कट ऑफ मार्क्स तय करके और हमें जैसे पूर्व में शिक्षक नियुक्ति हुई है उस प्रकार से हमें करने की आवश्यकता थी, ना कि फिर पुनः आचार्य नियुक्ति नियमावली जैसे काला कानून को लाके पारा शिक्षकों पर पटकने की आवश्यकता थी। क्योंकि हम सभी टेट पास पारा टीचर आज 20-21 सालों से सरकारी विद्यालय में पढ़ाते आ रहे हैं, नौनिहालों का गढ़ते आ रहे हैं भविष्य। हमारे मांगों पर सहानुभूति विचार करते हुए टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दे। धन्यवाद। मैं चंदन ठाकुर, टेट पास जिला अध्यक्ष, हजारीबाग से।